अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए। दोस्तों, अगर कोई उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के गोश्त पर गंदी टिप्पणी करे तो उसका क्या हश्र होना चाहिए। आज जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं उसे सुनकर हर सनातनी का खून खौल उठेगा। बिहार के एक जाहिल मौलाना ने, शायद आपने सुना भी हो, लेकिन बहुत बड़ा एक्शन हो गया है। दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय चाहते हैं, लेकिन खबर सुनने के बाद एक जाहिल मौलाना ने सरेआम मंच से योगी आदित्यनाथ की मां यानी क्या अटैच करता है, हम गौ माता, और वो कहता है गौ माता योगी आदित्यनाथ की मां है। गौ माता योगी आदित्यनाथ की मां है। अब कमेंट्स बॉक्स में इस मौलाना को समझा दीजिए कि गौ माता क्या आपकी मां है कि नहीं, बताइए दोस्तों। और इस एक्शन पर भी इसकी टांगे मैं आपको दिखाता हूं, रुक जाइए 1 मिनट। आदित्यनाथ की मां यानी हमारी गौ माता को लेकर ऐसा जहर उगला जिसके बाद अब इस मौलाना का यूपी पुलिस के हाथों उठना तय, और अब यूपी एसटीएफ से उठाएगी तो इसका सारा जिहादी ज्ञान और इसका सारा पाखंड एक झटके में एक तरह से कहें कि खत्म हो जाएगा। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने गुस्से में क्यों, और इस मौलाना के एनकाउंटर या उसे उठवा लेने की बात क्यों हो रही है। दोस्तों, ये बात मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि देश के बड़े बड़े सनातनी धर्मगुरु इस जाहिल मौलाना के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, इस मौलाना को लगता है कि ये बिहार में बैठकर योगी के बुलडोजर बाबा और सनातनी आस्था का मजाक उड़ा लेगा। आज मैं ओनली न्यूज 24x7 पर इस मौलाना का वो इलाज करूंगा, और हुआ भी है दोस्तों। और साथ ही उन तथाकथित हिंदू धर्म गुरु, मैं गुरुओं नहीं यूज करूंगा, गुरु, और उस शंकराचार्य की भी बखिया उधेड़ूंगा। शंकराचार्य दोस्तों, जो गौ रक्षा के नाम पर योगी आदित्यनाथ का ही विरोध कर रहा है। सबसे पहले सुनिए कि इस मौलाना अब्दुल सलीम ने अपने जलसे में क्या जहर उगला और कैसे ये खुद चीख कर गवाही दे रहा है कि यूपी में गौ हत्यारों का क्या अंजाम होता है। सुनिए इसकी बात, सुनिए दोस्तों। योगी जी की अम्मा का गोश्त लिया के खा देते। अगर 250 ग्राम तक योगी जी की अम्मा का गोश्त पाया जाए, मांस, तो उनकी ये घुटने से नीचे छेद करने का ऑर्डर, गोली से छेद कर। सुना योगी के अम्मा का 250 ग्राम गोश्त। अरे मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब क्यों कहता हूं इसको मैं, मौलाना अब्दुल सलीम, अपने जो तुमने ये जो कहा है ना वो बिल्कुल सही कहा है। गौ माता सिर्फ योगी आदित्यनाथ की अम्मा नहीं है, वो इस देश के 100 करोड़ हिंदुओं की अम्मा है। और अगर उस अम्मा का 1 ग्राम गोश्त भी किसी गौ तस्कर के पास या तुम्हारी थाली में मिल जाता है तो यूपी पुलिस सिर्फ पैरों में गोली नहीं मारती, बल्कि उसे सीधा जहन्नुम का रास्ता दिखा देती है। जहन्नुम का रास्ता, ये तो तुम्हारी पूरी, मैं किसी कौम को बोलना नहीं चाहता दोस्तों, इनको पता चल गया। आप समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। दोस्तों, इस मौलाना का घमंड देखिए, ये तंज कस रहा है, ये मजाक उड़ा रहा है, लेकिन अगर आप इसके शब्दों की गहराई में जाएंगे ना तो आपको तब आप इसमें मजाक नहीं बल्कि खौफ नजर आएगा। ये मौलाना खुद चीख कर पूरी दुनिया को बता रहा है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने गौ हत्यारों और तस्करों के अंदर कितना भयंकर आतंक भर दिया है। इसे पता है कि बिहार में तो वो चारा खाकर लोग बच जाते हैं, लेकिन यूपी में अगर गौ माता पर हाथ डाला तो अगले चौराहे पर गाड़ी पलट जाती है और पैर में क्या, सीधे सीने में गोली उतरती है। मौलाना, मैं पूछता हूं कि ये जो तुम्हारा जलसा, ये जो तुम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हो ना, ये तुम्हारा जलसा नहीं है जहां तुम कुछ भी भौंक लोगे। ये योगी का नया उत्तर प्रदेश है जहां गौ तस्करों की फाइलें सीधे एनकाउंटर से बंद होती हैं, सीधे एनकाउंटर से बंद होती है। और अभी कमेंट्स बॉक्स में बताइए दोस्तों, मैं तो कहता हूं
आप सहमत है कि नहीं मुझसे? सहमत है कि नहीं? बताएं। लेकिन सुन दोस्तों, मुझे इस जाहिल मौलाना से ज्यादा गुस्सा अपनों पर आता है। कौन अपने? एक तरफ मौलाना खुद गवाही दे रहा है कि योगी आदित्यनाथ गौरक्षा के लिए किस हद तक जा सकते हैं, कैसे उन्होंने तस्करों का जीना हराम कर दिया है, और दूसरी तरफ हमारा ही धर्म गुरु, धर्म का ठेकेदार बना बैठा, क्या कह रहा है? आज मैं सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं शंकराचार्य महोदय से, जो पिछले कुछ दिनों से गौरक्षा के नाम पर योगी आदित्यनाथ को हिंदू साबित करने के लिए कह रहे हैं और उनके प्रशासन को ही घेरने में लगे हुए हैं। अरे महाराज, जब बिहार का ये जाहिल मौलाना हमारी गौ माता को सरेआम योगी की अम्मा का गोश्त कहकर अपमानित कर रहा है, तब आपका वो धर्म दंड कहां सोया हुआ है? एक जुबान तक नहीं निकली, तब आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? क्या हो जाता है? आप योगी का विरोध करते हैं, आप उस मुख्यमंत्री का विरोध कर रहे हैं जिसके खौफ में आज यूपी के अंदर गौ तस्करों ने अपना धंधा छोड़कर ठेले पर सब्जी बेचना शुरू कर दिया है। आज जब एक सन्यासी सिस्टम में बैठकर गौ माता की रक्षा के लिए गोलियां चलवा रहा है, एनकाउंटर करवा रहा है, तो आप उसे शाबाशी देने के बजाय उस पर उंगली उठा रहे हैं। अरे ऐसे मौलानाओं को तो हमारे अपने ही हिंदू जो धर्मगुरु हैं वो ऑक्सीजन दे रहे हैं, तुम जैसे। जब हमारे ही मठाधीश योगी के खिलाफ खड़े होंगे तो इन मौलानाओं को तो हिम्मत बढ़ेगी। क्यों नहीं बढ़ेगी इनकी हिम्मत? और समाज बटेगा। कौन है बांटने वाले? लेकिन दोस्तों, सनातनी समाज अंधा नहीं है। इस मौलाना की गंदी जुबान सुनने के बाद पूरे देश के सच्चे संत और सनातनी धर्मगुरु गुस्से से उबल पड़े हैं। मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, इस मौलाना को यूपी पुलिस उठाएगी और इसका एनकाउंटर होना तय है। ये मेरा अकेले की मांग नहीं है, पूरे देश में यही आवाज उठ रही है। बिहार सरकार या तो इस मौलाना को गिरफ्तार करके इसका इलाज करे, वरना इसे वही यूपी पुलिस के हवाले कर दे, ताकि इसका सारा पाखंड, सारा ज्ञान हमेशा के लिए उगलवा लिया जाए। जरा सोचिए, हमारे इन सनातनी धर्मगुरुओं का वो रौद्र रूप जो सीधे तौर पर इस मौलाना के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं। सुनिए इनकी बाइट दोस्तों, क्या कह रहे हैं। ऐसे मौलाना को बीच चौराहे पे खड़े होकर और फांसी लगा देना चाहिए, गोली मार देना चाहिए। तुम सौभाग्यशाली हो कि बिहार में हो, अगर कहीं उत्तर प्रदेश में होते तो अभी तक तुम्हारा हाफ इनकाउंटर हो गया होता। लेकिन बिहार से हो, मैं बिहार के माननीय मुख्यमंत्री से और बिहार सरकार से मांग करता हूं, या तो इस मौलाना को जेल भेजो या तो सीधे प्रभु के यहाँ मेल करो। यह पापी आदमी जिस प्रकार से योगी जी के अम्मा की बात कह रहा है, अरे मूर्ख, गौ माता सिर्फ योगी जी की अम्मा नहीं है, यह 100 करोड़ सनातनियों की अम्मा है। और जिस तरह तुम्हारा बोल है, खबरदार दोबारा ऐसे बोला तो। मैं मौलाना को बताना चाहता हूं कि तेरे अब्बा भी पहले सनातनी होंगे, क्योंकि इस्लाम तो केवल 1400 वर्ष पहले आया है। और हमारी सरकार से मांग है, ऐसे मौलाना को तो पाकिस्तान भेज देना चाहिए, क्योंकि यह लोग हिंदुस्तान में रहने लायक नहीं है। तो सुन लिया आपने, देश का संत समाज क्या चाहता है। बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी के लिए एक खुली चेतावनी है। अगर आपके राज्य में बैठकर कोई हमारे मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के सूबे के मुख्यमंत्री और गौ माता का इस तरह से अपमान करेगा तो हम चुप नहीं बैठेंगे। इस मौलाना अब्दुल्ला सलीम को तुरंत गिरफ्तार किया जाए, और अगर बिहार पुलिस से यह काम नहीं होता है तो बस एक बार इसका लोकेशन यूपी एसटीएफ को भेज दिया जाए। ओनली न्यूज़ 24/7 गारंटी देता है कि 24 घंटे के अंदर इसके पैरों में पट्टियां बंधी होंगी और ये खुद माइक पर गा गा कर गौ माता की जय बोल रहा होगा। और मैं कह रहा हूं दोस्तों, एक पत्रकार होने के नाते मैंने देखा है, आपने भी देखा है, तमाम लोग तरह तरह की बातें करने लगे। साहब
जब न्यायालय तक पहुंचेंगे ही नहीं तो न्याय कैसे होगा, न्याय कैसे होगा? अरे न्याय की फाइलें कितनी दबी पड़ी है इस देश में, मैं वहां नहीं जाता दोस्तों। आज इस पाखंडी मौलाना और उन ठेकेदारों को बेनकाब करना बहुत जरूरी था। आपको क्या लगता है, क्या इस मौलाना अब्दुल सलीम का यूपी स्टाइल में एनकाउंटर होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए दोस्तों? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या योगी का विरोध करने वाले इन शंकराचार्य का स्टैंड सही था? कमेंट्स बॉक्स में सुनिए, अभी लखनऊ पहुंच रहे हैं साहब शंकराचार्य। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय में बताइए, एनकाउंटर होना चाहिए या नहीं। गौ माता के लिए क्या कहते हैं आप? दोस्तों आप अपनी बात जाहिर करें और इस वीडियो को इतना शेयर करें कि मौलाना का वो जिहादी ज्ञान हमेशा के लिए शांत हो जाए। मैं हूं सौरभ मिश्रा, आप देख रहे थे ओनली न्यूज़ 24/7। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।